आरती और छोटू की प्रेम कहानी को कौन नहीं जानता होगा। वहीं आरती जिसकी प्रेम कहानी पूरे बिहार में नहीं पूरे भारत में वायरल थी, आज आरती की शादी हो चुकी है। उस आरती की शादी हो चुकी है जो आरती उसकी अपने प्रेमी के कत्ल होने के बाद बोली थी कि कभी भी अब किसी से शादी नहीं करूंगी। इतना रोई थी आरती कि पूरे मीडिया में मतलब अलग भयंकर बवाल मचा हुआ था। सब उसके प्रेम कहानी को कवरेज कर रहे थे, लेकिन आज आरती शादी कर चुकी है उसके ही प्रेमी के भाई से, यानी अभिमन्यु यादव से। अभिमन्यु यादव कौन है? अभिमन्यु यादव है आरती के प्रेमी छोटू का भाई। उससे अब शादी हो चुकी है और बस आरती का प्रेमी का कत्ल आपको बस कुछ महीने पहले ही हुआ था और कुछ महीनों के बाद ही आरती अब शादी कर ली। आरती किस चरित्र की थी, कैसा उसका चरित्र था, बस उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, सहन नहीं हुआ कि बस कुछ महीनों के अंदर ही शादी कर ली। इनकी प्रेम कहानी को अमर प्रेम कहानी कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी से जोड़ा जा रहा था, लेकिन अब अफसोस की बात है। अब अफसोस किस बात की, जब आरती ने शादी ही कर लिया है। मीडिया पूरा झुकी हुई है आरती की कवरेज कर रही है, आरती से रिलेटेड हर न्यूज़ दिखा रही है। मैंने भी सोचा कि इस पे अपनी प्रतिक्रिया रखा जाए। करते हैं। आरती जी शादी से खुश हैं? खुश रहिए। नहीं, ऐसा दर्शकों को बताइए कि लोग आपको ये कमेंट कर रहे हैं कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ है छोटू को गुजरे हुए और आप इतना जल्दी शादी क्यों कर लिए, ये दर्शकों को बताइए। देखिए मतलब कौन समाज में ऐसे थे, सब बोल रहे थे कि तो बता ही दिए होंगे पापा। कल हम आप पापा से बयान लिए थे, छोटू जी के पापा से, तो वो यही बोले थे कि समाज में लोग तरह तरह का बात उछाल रहा है, ये बोल रहा है कि बिन ब्याही लड़की को यहाँ रखा हुआ है, कहीं इसी वजह से तो नहीं हुआ। हाँ तो मतलब कौन समाज का लोग ऐसे बोल रहे थे तो इसीलिए इतना जल्दबाजी हो गया ना, नहीं तो क्या जरूरी था। तो आप इस शादी से खुश हैं? खुश तो रहना पड़ेगा। और आप जो हैं अपने मर्जी से, अपने रजामंदी से शादी किए हैं? करना ही पड़ेगा ना। कई जगह ये भी अफवाह नेट पे दिया जा रहा है कि आरती को जबरदस्ती गांव वाले घर वाले मिलकर शादी करवा दिए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं। आप किसी के दबाव में नहीं ना बोल रही हैं? नहीं। आप अपनी मर्जी से शादी किए हैं ना? और हमारे साथ मनु जी हैं, चलिए हम इनसे भी बात करते हैं। मनु जी, इतना जल्दी क्या था शादी का? जल्दी कुछ नहीं था, मतलब कि जैसे अब मान लीजिए हम तो बाहर से किए 24 तारीख की रात में, 24 को बाहर से आए, 25 को शादी कर ली। 25 हाँ, मतलब पापा लोग मतलब पहले से रेडी करके रखे थे, गाँव समाज सब था, ऐसे अकेले में शादी नहीं किए हैं। तो आप पर किसी तरह का दबाव तो नहीं है ना शादी का? नहीं, हम पे ना है, न आरती पे भी ना है। आरती तो बोल दी अपना सफाई दे चुकी है, आप अपना सफाई दीजिए। कहीं समाज के दबाव में आकर आप इसका हाथ थाम लिए हैं, कल होकर के आप इसका हाथ छोड़ सकते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपना मर्जी से ही सब शादी किए हैं। अपनी मर्जी से किए हैं, किसी तरह का कोई दबाव नहीं? कोई दबाव नहीं है किसी का भी। तो चलिए, बहुत ही अच्छा है, शुभकामना आप दोनों को शादी का, क्योंकि एक लड़की है आरती भी, आप लोग भी समझ सकते हैं इस बात को। कई बार हम लोग देखते हैं कई जगहों पर कि शादी हो जाने के बाद लड़की का अगर किसी वजह हो जाता है लड़की के ज़िंदगी में, या उसके पति नहीं रहते हैं, तो फिर भी दूसरा शादी करा दिया जाता है, क्योंकि उसको ज़िंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। और छोटू एक गुजरा हुआ कल बन चुका है, और मनु जी हैं जो कि ज़िंदगी भर इनके साथ रहेंगे। मनु जी क्या कहेंगे, मतलब ज़िंदगी भर इनका साथ देंगे ना? साथ तो देंगे ही ना। फिर किसी तरह का बीच में मैटर नहीं ना होगा? ना ही आप कोई मैटर कैसे होगा?